हाय, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़ फ्रॉम देवबंद। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं साइनसाइटिस के बारे में। साइनसाइटिस होता क्या है? साइनसाइटिस दरअसल एक इन्फ्लेमेशन है, जो साइनस जो हमारी नज़ल कैविटी होती है, उसके अंदर होता है। नज़ल कैविटी यानी नाक के अंदर जो खाली स्पेस होता है, उसके अंदर गोश्त के बढ़ जाने को या हम उसको बोलते हैं कि हड्डी के बढ़ जाने को, वहाँ पर जो साइनस जो होते हैं, उनके बढ़ जाने को हम साइनोसाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस भी उसको कहा जाता है। तो हम आज इस दौर में जो सबसे ज़्यादा जिसमें ये मर्ज़ जो पाया जाता है, वो बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ख़ास तौर से 3 साल से बच्चे के लेकर के 12 या 13 साल तक की उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा ये मर्ज़ आजकल देखने को मिलता है। दरअसल इस मर्ज़ में बच्चों के होने की वजह ये है कि ये मर्ज़ सिर्फ़ 2 ही किस्म के लोगों को होता है, अगर हिकमत के हिसाब से देखा जाए, तो बलगमी और दमवी मिज़ाज के लोगों को ये मर्ज़ ज़्यादा पैदा होता है और बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर दमवी मिज़ाज के होते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फ़ूड्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहरी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो रतूबी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे फूल जाते हैं, जो फैटी हो जाते हैं, जिनका लीवर फैटी हो जाता है, तो वो बलगमी मिज़ाज की तरफ माइल हो जाते हैं या वो बलगमी मिज़ाज एक तरफ से उनका हो जाता है, यानी सर्द तर मिज़ाज उनका हो जाता है। और ये सेम दमवी मिज़ाज में क्या होता है कि गरम और तर मिज़ाज हो जाता है। तो ज़्यादातर ये जो इन्फ्लेमेशन साइनसाइटिस की पाई जाती है, साइनस की जो पाई जाती है, वो मोस्टली दमवी मिज़ाज के बच्चों में या बलगमी मिज़ाज के लोगों में पाई जाती है। चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, यंग एज में भी ये मर्ज़ बहुत सारा देखने को मिलता है। ये वही मर्ज़ है जिसको हम बोलते हैं कि हमारा जो लोग बोलते हैं कि नज़ला जो है वो बचपन में बिगड़ गया था। यानी कि बाद में जाकर के वो ब्रोंकाइटिस या और भी कोई लंग्स की प्रॉब्लम या अस्थमा जैसी एलर्जिक प्रॉब्लम आगे जाकर के वो बन जाती है। तो दरअसल इसको ठीक करने की अगर हमें ठीक करना है अगर हमें इसको, तो हमें इसकी बेस पर जाना पड़ेगा। हमें इसका जो है ट्रीटमेंट जड़ से करना पड़ेगा। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग देखें तो साइनोसाइटिस का सिर्फ़ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मगर यूनानी में इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है, परमानेंट सॉल्यूशन है। एलोपैथिक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग, तो इसमें ऑपरेशन करना या जो सिज़ेरियन जो सॉरी जो सीज़र जो एक तरह से कट करके नज़ल पॉलिप जिसको बोलते हैं, वो कट करके निकाल दिया जाता है पार्ट, यानी कि ऑपरेशन करके ऑपरेट करके उसको ये एक तरीके का उसका इलाज है कि हम उसको ऑपरेट करके निकाल सकते हैं साइनोसाइटिस को। और यूनानी मेडिसिन में बिना ऑपरेशन के इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है। इसको हम बिना ऑपरेशन के सिर्फ़ दवाओं के ज़रिए, ग़िज़ाओं के ज़रिए और कुछ अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस को ठीक करके इस मर्ज़ को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तदाबीरी एहतियात जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब के इस्तेमाल से बच्चों के अंदर जो है वो रुतूबी अमराज़ बढ़ते जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि बदन में जिस्म के अंदर रुतूबत का बढ़ जाना है, हिकमत के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वो बढ़ जाता है, जिससे बलगम जिसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा केसेस आजकल जो देखने को मिलते हैं वो प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, यानी कि बालों का असमय सफ़ेद हो जाना, ये सबसे ज़्यादा बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में भी, नौजवान लड़कों में भी, बच्चों में भी आजकल ये पाया जाता है। इसके अलावा हेडेक, माइग्रेन तक की प्रॉब्लम, लॉस ऑफ मेमोरी तक भी इससे एक स्टेज पर जाकर हो सकता है। इसके अलावा इसमें स्नीज़िंग, कोई डस्ट अगर हमें लगती है, कोई झाड़ू या कहीं हम गुज़र रहे हैं स्मोकी एरिया से जहाँ पर धुआँ हो, तो छींकें आना, कम से कम 20, 25, 50 छींक आना एक साथ, तो ये सब साइनोसाइटिस की अलामत है। साइनोसाइटिस अ, अगर ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं तो हमें साइनोसाइटिस हो सकता है। साइनोसाइटिस को आप खुद भी चेक कर सकते हैं शीशे में, मिरर के आगे। अगर नेज़ल कैविटी साफ़ दिखाई दे रही है, स्पेस है, तो सही है। और अगर उसको टॉर्च से देखा जाता है अक्सर, अगर थोड़ा-सा स्पेस उसमें नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गैप
नहीं दिख रहा है, स्पेस बिल्कुल मिला हुआ है, हवा जाने की जो जगह होती है वो तंग हो जाती है, जो नालियाँ होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, तो ये साइनोसाइटिस की अलामत है। तो इसको मैंने बताया कि हम सबसे पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस को ठीक करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने कि बताया कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, चिप्स, चॉकलेट्स और बच्चों में जो ये पन्नी वाली जितनी भी चीज़ें आती हैं, इन सबको बंद कर देना चाहिए, इन सबको बैन कर देना चाहिए। ये बच्चों के लिए एक खूबसूरत ज़हर है, जो पन्नी वाले आइटम हैं, जितने भी चॉकलेट चिप्स, जो ये रंग-बिरंगे जो कलरफुल आइटम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इन सबको बच्चों के लिए एहतियात के तौर पर हमेशा एक लिमिट में अगर खाए, मगर बच्चा लिमिट में तो नहीं खाता है, बच्चे को तो अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो उसको अनलिमिटेड ही खाएगा। वो हर वक़्त, हर बार, रोज़ाना दिन में कई-कई बार चॉकलेट चिप्स, ये सब चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक माँगेगा। कोल्ड ड्रिंक्स के बच्चे बहुत शौकीन हो जाते हैं। तो इसी की वजह से ये अमराज़ बच्चों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बच्चों की तबीयत नाज़ुक होती है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये एक इन्फ्लेमेशन, सूजन साइनस पर रहने लगती है। इसका असर बच्चों की आँखों पर भी पड़ता है, बच्चों के ब्रेन पर, बच्चों के जो सर के जो हेडेक है, उस पर भी ये ये उसी की अलामत है, उसी की वजह से ही होता है। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर इसमें हम अ, एक एक्सरसाइज़, अगर बच्चा बड़ा है तो वो कर सकता है, अनुलोम-विलोम इसमें बहुत फ़ायदा देता है और इसमें बच्चे का अगर खेल-कूद में हम 1-2 घंटे या 2 ढाई घंटे ज़हन लगाएँ, तो बच्चे को खूब पसीना आएगा, जिससे उसकी बलगमी जो कैफ़ियत है वो टूट जाएगी। बलगम एक तरह से पिघलना शुरू हो जाता है, जो बच्चे खेलते हैं उनको बलगम कभी ज़्यादा नहीं बनता है। तो अ, कुछ ना कुछ खेल-कूद, उछल-कूद, पसीना आना या फिर जॉगिंग करना, ये सब चीज़ें, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, जो भी है। आउटडोर गेम्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आजकल सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि बच्चे हमारे पहले वीडियो गेम्स खेलते थे, आज मोबाइल के अंदर, हर मोबाइल के अंदर गेम्स हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है इस मर्ज़ के पैदा होने की कि बच्चों ने खेलना-कूदना बहुत कम कर दिया है। तो इस बात का भी ख़्याल रखा जाए कि खेल-कूद ना बच्चों के लिए, इम्यूनिटी ग्रो करने के लिए, बच्चों की मेंटल एंड फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए ये मॉडिफ़िकेशंस करके लाइफ़स्टाइल में बच्चों की, हम उस उनको इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, ये भी एक तरह का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यानी कि जो लंग्स के या फिर ब्रीथ लेने के, साँस लेने के जो डिसऑर्डर्स हैं, उनमें से ही एक शामिल है और ये भी एक इसी तरह का मर्ज़ है। तो साइनोसाइटिस में मैंने बताया जैसे कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स भी हो जाती है। कई मरीज़ आते हैं कि बच्चों के बालों का इलाज कर दीजिए। तो बालों का इलाज कहाँ से करेंगे? जब हम जड़ को ठीक करेंगे तभी तो बालों का इलाज होगा। तो जड़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। रूट्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो पत्ते हरे निकलेंगे, वरना वो पत्ता अपने उम्र से पहले पीला पड़ जाएगा, जिसको हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, असम में बालों का सफ़ेद होना होना बोलते हैं। तो बहरहाल बात यहाँ पर चल रही थी साइनोसाइटिस के बारे में। तो साइनोसाइटिस का एक तो मैंने ट्रीटमेंट आपको ये बता दिया। यूनानी अगर नुक्ता नज़र से देखा जाए, यूनानी अगर इलाज किया जाए तो तकरीबन 40 दिन के ट्रीटमेंट से बच्चा कंप्लीट क्योर हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने के अंदर बच्चा बिल्कुल इसमें साइनोसाइटिस के मर्ज़ से बिल्कुल मुकम्मल शिफ़ायाब हो सकता है। तो इसमें हम अ, घरेलू दवा के तौर पर दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी जो एक किचन में भी हमारे अवेलेबल होती है, उसको बारीक पीस करके हाफ़ ग्राम, आधा ग्राम, यानी आधा ग्राम तकरीबन एक चने के बराबर से भी शायद कम होगा। डोज़ का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। दालचीनी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, अगर हमने बहुत ज़्यादा दालचीनी खिला दी किसी भी मरीज़ को या किसी बच्चे को, तो उसके नुकसानात स्किन पर देखे जा सकते हैं, उसकी या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट पर उसके नुकसानात, जिस्म के अंदर गर्मी आ सकती है। तो डोज़ का ख़ास ख़्याल रखें। दालचीनी हाफ़ ग्राम ही हो, चने के बराबर आप मान लें, चने से भी आधी या गेहूँ के दाने के बराबर अगर दालचीनी बारीक पाउडर पीस करके बच्चे को खिलाएँ। शहद के साथ में 1 चम्मच शहद हनी के अंदर मिक्स करके और उसको 1 चम्मच सुबह, 1 शाम 40 डेज़ तक दें। साथ में त्रिफल किशनिज़ी रात में सोते वक़्त 1 चम्मच दें, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं त्रिफल किशनिज़ी।
साथ में अगर छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं तो शरबत खशखश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या शरबत बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे शरबत उन्नाब का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत उन्नाब का इस्तेमाल हम करेंगे ख़ास तौर से दमवी मरीज़ में, जो दमवी में जो गर्म और तर मिज़ाज के जो बच्चे या मरीज़ होते हैं, तो शरबत उन्नाब। बलगमी मिज़ाज में शरबत उन्नाब का इस्तेमाल नहीं करना है। दमवी मिज़ाज में शरबत उन्नाब का इस्तेमाल कर सकते हैं दमवी मिज़ाज में। तो इसी तरीके से हम इसमें एक हब्बे शिफ़ा जो हमदर्द की टैबलेट आती है, उसमें धतूरा है, गरम है, तो वो उसमें फ़ायदा करती है। खुश्क, एक तरह से खुश्क भी। तो हब्बे शिफ़ा जो है 1 टैबलेट सुबह 1 शाम, अगर 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो 2 टैबलेट सुबह और 2 शाम भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा एक नुस्ख़ा हम घर पे बनाने के लिए दे सकते हैं, या घर पर हम बना कर के रख सकते हैं, जिसमें उस्तक़ुदूस और किशनीज़ यानी कि धनिया खुश्क को हम वज़न लेकर के उसमें थोड़ा-सा एक टुकड़ा दालचीनी का डाल कर के उसको हम वज़न करके चौथाई चम्मच सुबह और शाम अगर इस्तेमाल कराएँ, तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इत्रिफल किशनिज़ी के बजाय कई मर्तबा इत्रिफल उस्तक़ुदूस भी इसमें दे सकते हैं। इत्रिफल उस्तक़ुदूस भी बहुत अच्छा काम करता है। प्लस अब इसमें इत्रिफल तो हमें देना है रात में सोते वक़्त। इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है जो लीवर की भी इस्लाह करे, माजून दबिदुल वर्द। माजून दबिदुल वर्द हम बहुत सारी दवाओं के साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर भी देते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जिगर की इस्लाह करने के लिए माजून दबिदुल वर्द का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो माजून दबिदुल वर्द को हम यहाँ पर भी लेंगे, 1 चम्मच या आधा चम्मच सुबह में खाली पेट। तो क्योंकि माजून दबिदुल वर्द के अंदर जो चीज़ें हैं, जो दवाएँ हैं, वो जिगर के इस्लाह, जिगर के मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करती है, और उससे बलगम की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। इसका उसूल इलाज ही ये है कि खुश्क ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए, जिससे बदन में खुश्की पैदा हो, रुतूबत जिससे जो है जज़्ब हो जाए। और इसका एक उसूल इलाज ये भी है कि जिस्म से इस्तफ़राग़ किया जाए टॉक्सिक मटीरियल्स का, मॉर्बिड मटीरियल्स का। हिजामा में भी कई मर्तबा इसमें साइनोसाइटिस में फ़ायदा होता है। इसी तरीके से इस्तफ़राग़, जैसे इत्रिफल किशनीज़ और इत्रिफल उस्तक़ुदूस का जो इस्तेमाल बताया, वो इस्तफ़राग़ करने के लिए जिस्म से मॉर्बिड जो टॉक्सिक मटीरियल्स हैं, वो अगर हम रात में सोते वक़्त इत्रिफलात का इस्तेमाल करते हैं, तो सुबह में जो स्टूल के ज़रिए वो सब फ्लश आउट हो सकता है। तो इसके अलावा जैसे मैंने एक नुस्ख़ा अभी बताया था कि उस्तक़ुदूस और धनिया, और इसमें अगर हम फ़िलफ़िल सिया का भी इस्तेमाल कर लें, तो बहुत अच्छा रहता है। तीनों को हम वज़न लेकर के चौथाई चम्मच सुबह-शाम इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी या ताज़े पानी के साथ में। इसी तरीके से अगर एक लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन हम साइनोसाइटिस में करना चाहें, तो ख़ास तौर से बच्चों के लिए हवा का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। बच्चे के को जहाँ पर रात को लिटाने की जगह है, तो उसके नीचे पंखा अगर ना हो तो बेहतर है। अगर हो तो उसको उस तरफ लिटा दिया जाए जहाँ पर पंखे की हवा ना पहुँच पाती हो या बहुत कम पहुँच पाती हो। तो उससे रुतूबत जिस्म में बढ़ने का ख़तरा कम हो जाता है। अगर ये मर्ज़ हो भी गया है, तो उससे ये मर्ज़ ठीक हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हवा को रोकना, डायरेक्ट कोई हवा रात में, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद में और सुबह को 6 बजे तक जो बलगमी कैफ़ियत होती है, सबसे ज़्यादा जो अस्थमा के मरीज़, कोल्ड के जो जितने भी पेशेंट्स होते हैं, वो अस्थमा के अटैक्स भी रात को 12 से 6 के बीच में देखने को मिलते हैं। उसकी वजह यही है कि जिस्म मौसम के अंदर जो तब्दीली आती है, तो बलगमी रुतूबतें उसमें ऊपर आ जाती हैं। तो साइनोसाइटिस में भी यही है, अगर हम रात में सोते वक़्त पंखा चलाएँगे तो रुतूबतें ऊपर आ जाती हैं और बच्चे को धीरे-धीरे साइनोसाइटिस होने लगता है, या अगर हुआ है तो वो बढ़ने लगता है। तो इस चीज़ का हवा से रोकना, बच्चे को हवा से परहेज़ कराना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो चीज़ें लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस में पीछे बताई गई, वो सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। 40 डेज़ के अंदर ये ट्रीटमेंट अगर किया जाए उसूल इलाज के साथ में, पूरी तदाबीरें सब की जाएँ, एक्सरसाइज़ भी की जाए, परहेज़ भी किया जाए, तो इस मर्ज़ को बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।